नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यदि तुम बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहे हो तो क्या करना होगा? तो विपरीत का विचार करो। यदि तुम असंतुष्ट महसूस कर रहे हो तो संतुष्टि के बारे में मनन करो। संतुष्टि क्या है? एक संतुलन ले आओ। यदि तुम्हारा मन क्रोधित है, करुणा ले आओ। करुणा के बारे में विचार करो और तुरंत ऊर्जा बदलने लगेगी, क्योंकि दोनों एक ही है। विपरीत भी वही ऊर्जा है। एक बार तुम उस विपरीत भाव दशा को ले आओ तो वह पहली भाव दशा को सोख लेती है, समाहित कर लेती है। वहाँ क्रोध है तो करुणा पर मनन करो। अधिकांश लोगों का चित्त संशय से, अविश्वास से ग्रस्त रहता है। वे संघर्ष करते रहते हैं। किसी का ध्यान संशय पर आता है तो वह संशय से संघर्ष करने लगता है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। संशयात्मा विनश्यति। अविश्वास निश्चित रूप से हानिकारक है। विश्वास के परिणाम अच्छे हैं। फिर क्या किया जाए? आदमी अविश्वास से संघर्ष करता रहता है। इस संघर्ष से ऊर्जा की शक्ति अपार क्षति होती है। फिर क्या उपाय? यही कि अविश्वास से संघर्ष करने की जगह, उसका विरोध करने की जगह विश्वास पर ध्यान दिया जाए। विश्वास का मनन चिंतन किया जाए। विश्वास से भरे लोगों के संपर्क में रहा जाए। विश्वास से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। बड़े ज्ञानी भी पुस्तक पढ़ते रहे हैं। पता नहीं कब किस लेखक से क्या सत्य प्रकट हो जाए। इससे जिज्ञासुओं का समाधान करने में सुविधा रहती है। अब जो व्यक्ति विश्वास पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करेगा, उसके लिए जरूरी है कि वह अविश्वास पर समय नष्ट न करे। इधर से ध्यान हटा ले। न उससे राग, न द्वेष, न समर्थन, न विरोध। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यति। वैराग्य घृणा के अर्थ में नहीं है, अपितु यह घृणा और प्रेम दोनों के अभाव का सूचक है। न दोस्ती न दुश्मनी, और अभ्यास तो अभ्यास है ही। आज के लेखक सकारात्मक चिंतन पर बहुत जोर देते हैं। यह ठीक ही है। कोई जीवन भर अपनी असमर्थता का शोक करता रह सकता है। कोई ऐसा होता है जो उससे ध्यान हटाकर सामर्थ्य बढ़ाने में केंद्रित होता है। जब हमारा पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा सामर्थ्य के चिंतन को समर्पित हो तो बहुत सारी बातें निकल कर आती है। अनेक संभावनाएं प्रकट होती है। सांसारिक उपलब्धि करना चाहने वाले के लिए यह जरूरी है। जो आध्यात्मिक उपलब्धि चाहता है, शाश्वत पद तथा असीम शांति जिसका लक्ष्य है, उसे चाहिए वह सब ओर से ध्यान हटाकर हृदयस्थ ईश्वर में समाहित हो जाए। अपने इष्ट राम, कृष्ण, शिव या शक्ति जो भी हो, उसमें रुचि होने से उसमें समाहित होना ज़्यादा आसान है। मेरे एक मित्र है, वे गुरु के परम भक्त है। हमेशा गुरु महिमा की ही चर्चा करते हैं। यह अच्छा है। ऐसे और भी कई गुरु भक्त हो सकते हैं। महर्षि कहते हैं, आत्मा, गुरु और ईश्वर एक ही है। यदि भक्त यह संकल्प करे कि मैं हृदयस्थ गुरु में मिल जाना चाहता हूँ, समा जाना चाहता हूँ, घुल जाना चाहता हूँ, जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है तो पृथकता समाप्त हो जाती है। इसी को पूर्ण समर्पण समझना चाहिए। सच्ची भक्ति तभी कही जा सकती है। एक सांसारिक व्यक्ति अपने ढंग से सच्चा भक्त हो सकता है ताकि उसका संसार ठीक चले। क्रोध है तो करुणा का चिंतन करे। अविश्वास है तो विश्वास का ही गहन विचार करे। चिंता है तो निश्चित रहने की आदत विकसित करे। चिंता करने वाले के काम बिगड़ते हैं। निश्चित रहने वाले को समाधान दिखाई देते हैं। उतावलापन हमेशा बाधक है, परंतु यदि यह है तो इस पर ध्यान देना, इससे लड़ना, इससे छुटकारा पाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। अपना संपूर्ण ध्यान स्थिर रहने में केंद्रित करने जैसा है। स्थिरता के
स्थिरता से धीरजवार की सामर्थ्य आती है। पत्थर पर लगातार चोट की जाए तो संभव है 99 चोटों पर सफलता न मिले, मगर 100वीं चोट उसे तोड़ देती है। इसकी सफलता पूर्व प्रयासों के कारण संभव हुई। स्थिरता से व्यक्ति में धीरज का जादू, धीरज की चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, वह ठहर कर, रुक कर जवाब देता है। उसका परिणाम होता है, लोग तो आवेग में भरकर तू मैं करने लगते हैं। उन्हें ठहरने तथा आत्मविश्वास से भरे होने की प्रभावशाली परिणामों का कुछ भी पता नहीं। बस अहंकार हर वक्त अपनी श्रेष्ठता जाहिर करते रहना चाहता है, परंतु सचमुच श्रेष्ठ होना और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना दोनों विपरीत बातें हैं। बेशक आदमी श्रेष्ठ हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन उसे इसके लिए अश्रेष्ठ बनाने वाली बातों से ध्यान हटाकर उन गुणों का चिंतन करना चाहिए जो उसे सचमुच श्रेष्ठ बना सकते हैं। अर्जुन विषाद से भरा है, विषाद का औचित्य समर्थन कर रहा है। कृष्ण उसका ध्यान समता, समझ, धैर्य और आनंद की सामर्थ्य की ओर खींच रहे हैं। अंत में उन्होंने अर्जुन पर छोड़ा कि ये सब है, अब तुझे जो करना हो कर। लेकिन अर्जुन को समझ में आ गई बात। उसने कृष्ण का कहा मान लिया। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। समझ में आ गई बात तो आज्ञा पालन होगा ही। समझी हुई बात अपनी हो जाती है। जैसे साक्षी भाव को जो समझ लेता है, वह निरंतर बदलती बातों के प्रति तटस्थ हो जाता है, वह अहंकार रहित होता है। जो अहंकार रहित है वह विरोध समर्थन के द्वंद्व से मुक्त होता है, परंतु यह सभी के लिए आसान नहीं। इस तुलना में तो विपरीत का चिंतन करना बहुत अधिक सुविधाजनक है। यह सभी कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि मनुष्य नकारात्मकता से संघर्ष करने में अपना समय शक्ति नष्ट करने के बजाय हर समय केवल और केवल सकारात्मक के चिंतन में ही अपने आप को व्यस्त रखे। इससे नई संभावनाएं प्रकट होती है। आदमी देख ले कि कौन सी वृत्ति उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। यह जानकर उसके जो विपरीत है उसके चिंतन मनन को समर्पित हो जाए। भय बहुत है तो अभय का, निर्भयता का, निडरता का चिंतन करे। भय को अपने चिंतन का विषय न बनाए, न उसका समर्थन करे न विरोध। जिस रास्ते नहीं जाना उसकी बात क्यों, बात उसी की जाए जिस रास्ते पर जाना है। विरोध में जितना समय नष्ट होता है उतना समय अभय के चिंतन में लगाए तो परम शुभ है। शुभ और अशुभ दोनों मौजूद है। यह हम पर है कि हम किसकी शक्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस पर ध्यान दिया जाता है उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। शरीर अस्वस्थ है, अगर पूरा सोच विचार अस्वस्थता को लेकर है तो केवल दवाओं से पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। दवाओं को हमारा सहयोग चाहिए। यह संभव है अगर हम स्वास्थ्य को ही अपना परम लक्ष्य बनाएं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ती है। शरीर में विश्वास तथा शंका, संदेह दोनों से संबंधित रसायन मौजूद होते हैं। हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा उसका प्रभाव बढ़ने लगता है, यह सच है। इसलिए विपरीत का चिंतन करने को अपना समय और शक्ति देने में बुद्धिमानी है। मनुष्य पहले से सकारात्मक है तब तो ठीक है। ऐसे लोग देखे जाते हैं जो सफलता असफलता की परवाह न करके कर्म को समर्पित रहते हैं। कृष्ण उसी कर्म ऊर्जा का संदेश देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते।